नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी जनसंवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला के तीसरे दिन भिवानी जिले के तोशाम, दुल्हेड़ी, संडवा व कैरो गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी तथा उनका मौके पर ही निपटान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गाँव दुल्हेड़ी में नॉलेज सेंटर व तोशाम में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के 70 लोगों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है और अपराध और नशा बेचने संबंधी क्रियाकलापों को अंजाम देने वाले 6202 लोगों पर कार्यवाही भी की है ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। यही नहीं, नशाखोरी पर अंकुश भी लग सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे व गंभीर अपराधों से जुड़े व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में महाराष्ट्र में बने मकोका कानून की तर्ज पर हरियाणा में भी पिछले विधानसभा सेशन में हकोका कानून लाया है ताकि गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक लोगों को कानून के शिकंजे में जकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत पुलिस अधीक्षक स्तर से अधिकारी से पहले छूटना आसान नहीं है। करने का काम जो हमारा हम उसको करेंगे। मैंने डीजीपी से बात कर ली है कि जो यहाँ गिरोह पनपे हैं, हमने जितने तरह के, चाहे वो गैंगस्टर हैं, चाहे इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इनके खिलाफ अभी इस सेशन में 8 दिन पहले जो सेशन खत्म हुआ है, अगर आपको पता होगा, ऐसे जो समूह के समूह हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कानून बनाया है। किसी को पता उस कानून का नाम क्या है? किसी को पता उस कानून का नाम क्या है? सुनो, ये कानून महाराष्ट्र में बना था सन 2000 में, आज से 22 साल पहले। उसका नाम था मकोका। एक बार आदमी पकड़ा जाए तो उसकी जमानत नहीं होती और बिना जमानत के जब तक वो अंदर जाता नहीं है तब तक कार्रवाई उसकी चालू रहती है। हाँ, ये आम सामान्य पुलिस नहीं, ये आईजी लेवल पर, डीआईजी लेवल पर जब विषय पता लगते हैं तो उनके अनुसार उसकी एफआईआर कराते हैं और एसपी लेवल से नीचे उसकी कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो एसपी लेवल से ऊपर के लोग सीधी छानबीन करते हैं, ना कोई इंस्पेक्टर करेगा, ना एसएचओ करेगा, ना डीएसपी करेगा। तो ऐसे गंभीर अपराध करने के लिए उन्होंने बिल बनाया था मकोका। हमने एक नया बिल बनाया, उसका नाम रखा हरकोका। हरियाणा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसकी ऑफेंडर्स जो हैं उसके खिलाफ ये एक्ट बनाया है। तो हरकोका नाम का एक्ट, और इससे जिस दिन से बना है बहुत लोग जो है थल थल कांप गए हैं। उठा दिया, उसको ठीक किया जाए, उसको नीचा करे तो पानी पहुंच जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, हाँ, तो इंजीनियर साहब कर लो, नोट कर लो, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और है जी, पाइपलाइन के बीच में गैप रह रहा है जी कुछ, वो जी चलो ठीक है, पाइपलाइन सारा ठीक करवा देंगे। अच्छा, आप पीछे हरा हरा, अरे हरे आइए, हरा कमीज। अच्छा जी, अरे छोड़ो, हो गया, इनको दो। अब एक एक व्यक्ति की बात नहीं, कोई सामूहिक ऐसे बड़े विषय बोलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। एक जी मैं बिजली वाले पास सबके पास हैंड लिया जी, एक मेरा मीटर पाड़ ले गए, एकदम 86,000 रुपया बिल दे दिया जी। पहले मेरा बिल क्लियर है जी, कोई सुनाई नहीं हो रही जी मेरी जी। आपने लिखित में दे दिया? हाँ जी, ठीक है। ये व्यक्तिगत समस्या हम देखेंगे सारी, आगे दो इनके पास। बोलो बोलो। अरे ऑन करो, अरे माइक 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 ऑन करो। हाँ, दो। हाँ, राम राम। मिराज से बोल रहे हैं जी मैं। हाँ, बोलो। हमारे चकबंदी की समस्या है, हमारे कोई विवाद नहीं, सांसद सबको पता है कि हमारे 4 पटवारी दे दो, ठीक है, तकसीम हो जाए हमारी। मैं कह रहा हूँ चकबंदी की मैंने सारी बात हमारे रखी कोई सामने। समस्या नहीं मिलाने। ठीक है, सब कराएंगे, करा दो। हाँ, इधर बोलो भाई। सर, हमारे गांव में पीएचसी है, इसमें ना तो डिलीवरी सुविधा है, ना कोई स्टाफ है। सर, अस्पताल के अंदर स्टाफ की पूरी की जाए और डिलीवरी सुविधा हट बनाया जाए। और सर, बस नहीं आती गांव में। एक बस हमारी सार सटे की है नाइट की, वो बस चलवाई जाए, और एक भिवानी सटे नाइट की जी। 2 बसें हमें पढ़ने के लिए हम बाहर जाते हैं, उनकी सुविधा की। लिखो जरा, 2 बसें और पीएचसी में डॉक्टर, और एक महिला कॉलेज सर, और एक ITI। हमारी सुविधा एक कॉलेज। ITI में एक बार डिपार्टमेंट से पता करता हूँ। ITI का आपने लिख के दे दिया क्या? हाँ सर, लिख के दे रखा है। ठीक है, चलो इस बहन को दो। मैं देवराड़ा तो बोलो जी। हाँ जी, देवराड़ा से। अच्छा, देवराड़ा से बोलो। हाँ जी, धर्मशाला है जी डीसी, हाँ, उसका वही 5 रास्ते बंद है जी। अच्छा, हाँ, मैंने दरखत लगवा रखे जी। ठीक है। मैं रास्ते खुलवाई चाहूँ छी।
रास्ते बंद है? हाँ जी। किसने बंद कर रखे? गाँव नहीं जी। गाँव नहीं? हाँ जी। क्यों बंद किए हैं? वेन्यू का प्लाट लागू हो रहा है। अच्छा। हाँ, धर्मशाला का रास्ता नहीं सर जी, और का किला का रास्ता कोई जी। ठीक है। डीसी साहब एप्लीकेशन जी मैंने 5 दे लीजिए, कोई सी पका हुआ ही कोई। अभी मैं डीसी साहब के जिम्मे लगा रहा हूँ। हाँ जी। इनकी निशानदेही कराओ, और अगर कोई गांव का रास्ता है उसको पक्का लगता हुआ, वो तो दिलवाना ही है। और अगर मान लो कोई गांव का रास्ता नहीं लगता, इन्होंने धर्मशाला बना ली, तो गांव में समझौता कराओ। नब भी मरा था, तीर्थ वो मरा था। ऐसे ये जो गैंगस्टर है ना, ये बड़े बड़े क्राइम करते हैं, इनकी जान वो इनकी प्रॉपर्टी में होती है, क्योंकि और किसी से जेल से भी नहीं डरते, ये कानून से भी नहीं डरते, कोर्ट कचहरी से नहीं डरते, लेकिन धन इकट्ठा करते हैं, उसी को इधर से उधर सप्लाई करते हैं, उसी का राज करते हैं। हमने उठा करके ऐसी 300 प्रॉपर्टी इनकी ध्वस्त कर दी। और अच्छी बात यह है, जनता के लोग वहां के बड़े खुश हैं, उनके साथ नहीं गया कोई भी। कईयों में तो किराएदार बैठे थे, वो भी खाली करके गए, जी अच्छा है कोई बात नहीं, हमें तो वो लूटता था, आपने गिरा दी, हम तो कहीं और काम कर लेंगे अपना। तो ऐसे लोगों को काबू करने के लिए सख्त नियम कानून बनाने पड़ते हैं, और उनके ऊपर हमने तो बुलडोजर चलाए हैं। पहले यूपी में योगी जी ने बुलडोजर चलाए थे, अखबार में बल्कि एक दिन जब 5-7 ऐसे गिर गई, तो उन्होंने बड़ा मजाक में भी लिखा कि पहले बाबे का योगी का बुलडोजर चला, अब हरियाणा में ताऊ का बुलडोजर चल गया। तो इसलिए सख्ती करनी है, कोई भी अपराध हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये जो चोरी वाला मामला है, डीजीपी को कह के स्पेशल फोर्स बनाएंगे, और खास करके इस इलाके के लिए, और बॉर्डर के ऊपर चेकिंग करेंगे, जो राजस्थान का बॉर्डर है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं चोरी करी दौड़ गए। है क्या 50 किलोमीटर पर बॉर्डर नहीं है, 30 किलोमीटर पर होगा, कितना होगा फिर? तो 20-30 किलोमीटर तो 1 घंटे में निकल जाता आदमी। इसलिए ये सारा हम चेकिंग करेंगे। एक दूसरा, आपके इस गांव में पीने के पानी की समस्या तब जानकारी मुझे मिली जब मैं श्याम बाबा के मंदिर में गया, और वहाँ तालाब का पानी, वो कहते हैं तालाब का पानी यहाँ के लोग पीते हैं, और उस पानी का देख के मुझे लगा कि सफाई तुरंत होनी चाहिए। हमने उनको कह दिया, जिस दिन 15 दिन लगातार पानी अगर आ जाएगा पाइप से, उससे पहले एक बार बता देंगे, उसको सारे साफ करें, ताकि 15 दिन में भर जाए। ऐसा ना हो कि हम खाली कर बैठे और पानी मिले नहीं। तो बरसात के दिनों में एक बार पानी भरने का सिलसिला बन गया, तो उससे पहले एक बार खाली कराएंगे सारे को, और नहीं तो उसके तुरंत बाद नहर का पानी 15 दिन का सुनिश्चित करेंगे, और आसपास के इलाकों में भी जहाँ जहाँ वाटर वर्क्स डिग्गियाँ बनी हुई हैं उसको फुल करेंगे। पीने के पानी की प्राथमिकता ये हमारी है, ठीक है। अब मेरा इतना ही कहना है कि सारे कागज आपके आ गए, समस्याएं जितनी आपकी थी मैंने गिनवा दी, विकास के काम पूरे कराएंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिलता है तो आपने स्वयं हाँ की है, फिर भी जो रह गए होंगे अपनी कंप्लेंट कर दो, उसको हम कराएंगे। सिर्फ सुनो, सामूहिक बातों के लिए सारे। मुख्यमंत्री ने तोशाम में पंजाबी धर्मशाला के भवन का उद्घाटन किया, गांव दुलेड़ी में नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं तोशाम थाना में मुख्यमंत्री ने अचानक निरीक्षण कर थाने के रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान थाने का रखरखाव व सफाई व्यवस्था बेहतर होने के चलते उन्होंने पुलिस कर्मचारियों की सराहना करते हुए थाने की बेहतर व्यवस्था पर खर्च करने के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जन की सड़क, गली, आयुष्मान कार्ड, चोरी की समस्याओं व तोशाम के खनन क्षेत्र में प्रदूषण की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मैं बता रहा हूं कि हमने अभी पिछले दिनों में जो हमारे ये जो गैंगस्टर थे, ये नशे की कार्रवाई करने वाले, ये जो व्यापार करने वाले 70 अवैध संपत्तियां, क्योंकि बिजनेस करते, व्यापार करते, बहुत पैसा कमाते, इनकी 70 अवैध संपत्तियां उनको ध्वस्त किया, उनको तोड़ा, और इसी प्रकार 6200 लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो गैंगस्टर हैं और जो दवाई का इसका धंधा करते हैं नशीली चीजों का, 6200 लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि ये लोगों के बहुत ऊपर तक तालमेल बने हुए हैं। यहाँ तक आतंकवादी गतिविधियों में भी ये लोग शामिल रहते हैं। आप लोग तो हमको इनकी सहायता किया करो, जानकारी दे दिया करो, उसकी जानकारी दोगे तो हम सख्ती से डील करेंगे। और कानून बनाने में भी
सख्त कानून, एक कानून 2000 सन में बना था, से 22-23 साल पहले महाराष्ट्र में, उसका नाम था मकोका। उस मकोका में एक बार किसी के ऊपर लग गया तो आसानी से छूटेगा नहीं, लेकिन वो डीएसपी यानी एसपी लेवल से ऊपर उसका फैसला होता है। वास्तव में उसने कोई अपराध ऐसा किया हुआ हो, उसकी तर्ज पर हमने हरियाणा में हरकोका अभी एक्ट पास कर दिया पिछले सेशन में। हरकोका अब कोई आसानी से आएगा नहीं। तो मित्रों, सरकार के नाते हम कोई भी ढिलाई नहीं बनते हैं, फिर भी ये जो कठिनाइयां आती हैं इसमें सहयोग चाहिए आप लोगों का। आप सहयोग करेंगे सब समस्याएं तो मैं तो इतनी बात कह सकता हूं एक कि समाज के नाते, विकास के नाते, समाज निर्माण के नाते, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, आदमी का स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े होने की बात हो, या उसका स्वाभिमान मतलब हमें मान सम्मान दिखा देने का एक अवसर मिले। ये 5 S ये हमारी प्राथमिकता है। क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान। और इस 5 S के करने के लिए हमने एक 6ठे S का उपयोग किया है, वो है सुशासन। क्या है? इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। जो आज तक कुरीतियां पिछली सरकारों ने की है उसको कैसे खत्म किया जाए, और आज भी कोई गड़बड़ करेगा उसको दंडित किया जाए, ये हमारा पहला एक प्रकार की प्राथमिकता का विषय है। फिर भी कर ले ना, जितना 10,000 की डीसी नोटरी दिलवा दो, अब क्या करना, मेरी 10 हो जाए। कभी पक्की नहीं होगी कच्ची नौकरी, जो है पक्की तो जो मेरिट वाले उनको मिलेगी। मैं आगे बढ़ो, इसके लिए मेहनत करके आगे आएगा, सबका स्वागत है, ठीक है ना। इसी नाते से हम लोगों ने जो गरीबों के काम है, जितना भी गरीब तबका के लोगों में आनी चाहिए वो भी आएगा। एक समस्या इस इलाके की मुझे जानकारी मिली है, मैं संज्ञान लूंगा, आज भी उसके बारे में डीजीपी से बात करूंगा कि समस्या का हल निकालो, और वो समस्या अगर कोई बताए तो बेशक ना बताए, मुझे पता लगता है अच्छे पैसे वाले लोग हैं ये। और बढ़ने के बाद भी ये हुए 1850, 350 कार्ड और बढ़े हैं। कुछ जगह पर तो छोटे छोटे गांव में भी 600-700 बढ़े हैं। खैर, राशन कार्ड ज्यादा बढ़ जाए ये कोई खुशी की बात नहीं है, आपके राशन कार्ड बढ़ाने वाले लोग कम हो जाए ये खुशी की बात है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अब संपन्नता तो शाम की कैसे करने वाले, ये जो व्यापार करने वाले 70 अवैध संपत्तियां, क्योंकि बिजनेस करते, व्यापार करते, बहुत पैसे कमाते, इनकी 70 अवैध संपत्तियां उनको ध्वस्त किया, उनको तोड़ा, और इसी प्रकार 6200 लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो गैंगस्टर हैं और जो दवाई का इसका धंधा करते हैं नशीली चीजों का, 6200 लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि ये लोगों के बहुत ऊपर तक तालमेल बने हुए हैं। यहाँ तक आतंकवादी गतिविधियों में भी ये लोग शामिल रहते हैं। आप लोग तो हमको इनकी सहायता किया करो, जानकारी दे दिया करो, इसकी जानकारी दोगे तो हम सख्ती से डील करेंगे। और कानून बनाने में भी एक कानून 2000 सन में बना था, से 22-23 साल पहले महाराष्ट्र में, उसका नाम था मकोका। उस मकोका में एक बार किसी के ऊपर लग गया तो आसानी से छूटेगा नहीं, लेकिन वो डीएसपी यानी एसपी लेवल से ऊपर उसका फैसला होता है। वास्तव में उसने कोई अपराध ऐसा किया हुआ हो, पर हमने हरियाणा में हरकोका अभी एक्ट पास कर दिया पिछले सेशन में। अब कोई आसानी से आएगा नहीं। तो सरकार के नाते हम कोई भी ढिलाई नहीं बनते हैं, फिर भी ये जो कठिनाइयां आती हैं इसमें सहयोग चाहिए आप लोगों का। आप सहयोग करेंगे सब समस्याएं हल होंगी। पहले भी आ रहे हैं आप, अगर अखबार उठा के देखोगे तो बड़ी प्रदूषण की समस्या है जी मेरे गांव के अंदर। अब आप ये कह रहे हैं और रात उनका जितना निकल रहा है वो हमें कम पड़ता है, हमारे जो इलाके की जरूरत पूरी नहीं होती, भिवाड़ी की भी नहीं होती। इसको भाव महंगा हो गया, इसको और थोड़ा भाव सस्ता करके इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ। इसका भाव सस्ता कर दो जी। अरे सस्ता करेंगे तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी ना उसकी। मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, आपको आपकी बात भी ध्यान में आ गई।
दूसरों भी ध्यान में है, दोनों का भला हो, ऐसी बात करें, ठीक है। चलिए, बाकी लोगों में आनी चाहिए, वो भी आएगी। एक समस्या इस इलाके की मुझे जानकारी मिली है, मैं संज्ञान लूंगा, आज भी उसके बारे में डीजीपी से बात करूंगा कि समस्या का हल निकालो। और वो समस्या अगर कोई बताया तो बेशक ना बताए, मुझे पता लग गई है इस इलाके में चोरियां बढ़ गई है ना। मैं पता लग गया, आपका अपना कोई कागज मुझे दे देना, मैं डीजीपी को पहुंचाऊंगा, नहीं आप कोई ना कोई सख्त रवैया कराएंगे। और ये भी जानकारी मिली है कि ऐसे लोग चोरी करते हैं और दौड़ जाते हैं, या तो गांव के इलाकों में या राजस्थान की तरफ टप जाते हैं। इसलिए वो कोई सख्ती करेंगे, समाज में कोई समस्या हो उसका हल करना सरकार का काम है, लोगों का सहयोग चाहिए, वो भी करेंगे। नशे पर पाबंदी करेंगे, नशे के कारोबार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और हमने इसके लिए, मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए देखिए, वो तो गांव की पंचायत जैसा लिख के देगी वैसा ही काम हो जाएगा। लेकिन जो चीजें आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि हमने अभी पिछले दिनों में कार्यक्रम कैसा रहा, मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई? क्या कार्यक्रम अच्छा रहा, मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने सभी से जो शिकायतें थी उनकी शिकायतें ली, और शिकायतें लेने के बाद में सीएम साहब बोले भी सभी का जो भी दिक्कतें होंगी वे सभी के सोल्यूशन में निकलवा दूंगा। तो कहाँ तक संतुष्ट हैं उनकी शिकायतों? नहीं सर, संतुष्ट तो हमें बोलने ही नहीं दिया गया सर। वहाँ पे सीएम साहब ने यहाँ आए और मौके के ऊपर बोले भी जो भी है अपना दे दो मेरे को, हम कर देंगे। बाकी कुछ तो समस्याएं तो ऐसी थी, मौके अधिकारी गण थे यहाँ पर मौके के ऊपर, उनसे सारी बातें हो जाती। जैसे हमारा खाना गाँव है सर, हमारे खाना गांव के अंदर फिलहाल कैपेसिटी 1 करोड़ टन की कर रखी है। हमने वो मांग उठाई तो 2.40 करोड़ कर रहे हैं, हमने मना कर दिया 2.40 नहीं की जाए। लेकिन आज तक तो हरियाणा प्रदेश के अंदर यही कहा जाता है कि गांव राम होता है, लेकिन हमारे गांव का तो बिल्कुल नाश के कगार पे होने जा रहा है सर। मजदूर है, मजदूरों की 12 घंटे ड्यूटी की करवाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं मन की बात कार्यक्रम में दुल्हेड़ी गांव की स्वच्छता अभियान के लिए प्रशंसा कर चुके हैं। श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 135 बड़े गांवों में स्वच्छता अभियान के तहत ट्रैक्टर ट्रॉलियां दी जाएंगी और ज़रूरत के अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे गांवों को भी दुल्हेड़ी को मॉडल मानकर स्वच्छता अभियान का अनुसरण करना चाहिए। उनका कहना था कि भिवानी के उपायुक्त व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भिवानी जिले में दुल्हेड़ी मॉडल के आधार पर गाँवों के अंदर सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा वहां 1 से 2 एकड़ भूमि के अंदर गांव के कूड़े कचरे को इकट्ठा कर कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। इस खाद को बेचकर गांव के पंचायत की आमदनी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने दुल्हेड़ी गांव की युवा स्वच्छता जन सेवा समिति को गांव की सफाई के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। बल्कि गरीब आदमी जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर अलग से दिलाएंगे, और इसमें लगभग 10,000 नौकरियां पूरे जिले में लगी हैं। आपके गांव में भी 53 नौकरियां लगी हैं ऐसी जिसका कोई पैसा नहीं लगा। आप इसमें से बताओ किसी के घर में कोई नौकरी लगी हो या खुद यहाँ बैठा हो नौकरी लगी हो, हाथ खड़ा कर दो। अरे जिसकी लगी हो बोलो ना, जिस आपकी लगी है, अरे जिसकी, हाँ बताओ। बोलो बोलो। अपना छोटा लड़का लग गया है, चल रही है भाई, माइक चल रहा है, बोलो माइक चल रहा है वो, चलो पहले इनको बोलने दो। हाँ अपना लड़का लग गया है। हाँ क्या लगा है? से किसी ने कोई पैसे वैसे की डिमांड तो नहीं की? 1 रुपया भी नहीं लिया। की हो तो बता दो। नहीं जी, आज रात नहीं पढ़ने दूंगा। नहीं नहीं लिया। हेलो, हाँ आपके यहाँ कलर लगा हुआ, कलर लगे हैं। किस कौन से डिपार्टमेंट में? समाज कल्याण में। पढ़ाई वढ़ाई करके लगे हो ना, नकल से तो नहीं? पक्का मेरिट में जो आएगा वो लगेगा, और इससे मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होगी। पहले क्या होता था, इसका रिश्तेदार उसका रिश्तेदार, इसके पास जाके पैसे पकड़ा दिए, गहने बेच दिए, किला बेच दिया, ये नौकरियां लेने के लिए किया जाता था। अगर इसमें मिल जाए आपको, या कोई सरकार का आदमी या कोई बिचौलिया, क्योंकि पहले जो बिचौलिए थे बहुत सारे दौड़ कपड़ी है, उन सबके खूंटे पर टंगवा दिए हमने सारे।
नहीं तो ट्रांसफर के टाइम भी क्या कहा करते, चल तेरा ट्रांसफर करा के लाऊंगा, काट गाड़ी, बोलते मेरे पास गाड़ी है नहीं, चल दे किराया, गाड़ी मेरी है, तेल डलवा देता, वहां 2 दिन खर्चा करवाता, खाने का, रहने का और साथ में पीने का भी, और लामणी करवाया करता, पैसे नहीं हो तो चल तू मेरे खेत में लामणी करा, तेरे बेटे को कुछ करा दूंगा, ये सब करवाया करते ना। अब कोई ऐसा आपको मिलता है? अब ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जीवन कैसे सुखी हो। हाँ, अभी भी जरूरी नहीं है कि सबको जो मदद चाहिए मिल गई होगी। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है यहां भी कुछ बैठे हो जो कहते जी मेरा राशन कार्ड नहीं बना, या कोई कह दे भाई मुझे तो आयुष्मान के कार्ड का फायदा नहीं हुआ, मेरा कार्ड नहीं बना। आप परिवार पहचान पत्र में अपनी सारी जानकारी दूसरे गांव में चले गए, पता तो लगे ना उनको, जनता पकड़ेगी उनको और देखेंगे कब तक नहीं कराते। वैसे वो कहने लग गए हैं कि जी काम तो हम सारे कराएंगे, बस फिर भी जो है ई टेंडरिंग खत्म कर दो। इसका मतलब क्या है? हम नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ भी 36 लाख जो भेजे थे, इन्होंने उसके प्रस्ताव पारित कर दिए हैं, और यहाँ की जो पहले डिमांड हमारे पास पड़ी है 1 करोड़ 21 लाख की पड़ी है, उसमें अगले साल में भी यहाँ की आबादी जो मेरे हिसाब में है वो 7200 है, होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो एक हिसाब एक काम जिम्मे लगाता हूँ आपके पंचायत के माध्यम से, एडीसी से अपने आबादी गांव की जो परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं वो मंगवा दो, और जिनके परिवार पहचान पत्र नहीं बने हैं, क्योंकि ये वहीं से ली हुई आबादी है, हो सकता है आपको लगता हो 12 जा रहा है, असल में जब घर घर का हिसाब देखोगे 100-200 और निकल भी सकते हैं। उनके परिवार पहचान पत्र बना दो, और आगे जो पैसा आएगा इस आबादी के हिसाब से आएगा। इतनी रहेगी तो आपको अगले साल में 1 करोड़ 43 लाख रुपया और आएगा, और इसमें अगर 10,000 बढ़ गई तो समझो 10,000 नहीं 1,000 बढ़ गई, 7,000 है पहले, 1,000 भी बढ़ गई तो उसका 20 लाख रुपया और जुड़ जाएगा। मंगलवार को स्थानीय स्थित नई अनाज मंडी भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जन्म दिवस व्यापारियों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केक कटवाकर सैकड़ों व्यापारी भाइयों ने डिप्टी सीएम को अपनी शुभकामनाएं दी तथा उनकी लंबी उम्र की कामना की। मार्केट के प्रधान व जननायक जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विष्णु केडिया के प्रतिष्ठान पर सभी व्यापारी भाइयों ने एकत्रित होकर जेजेपी के जिला प्रधान विजय सिंह गोटरा की गरिमामयी उपस्थिति में बच्चों से केक कटवाकर डिप्टी सीएम को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं इस अवसर पर सैकड़ों व्यापारी भाइयों ने डिप्टी सीएम को अपनी शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। सारी दे देंगे, सारी दे दूंगा मैं। हैप्पी ताली बजाओ, हैप्पी बर्थडे टू दुष्यंत चौटाला, हैप्पी बर्थडे। आजा प्रकाश चक्कू पे लगा दे, लड्डू तो राकेश हमारे अजीत श्री दुष्यंत जी चौटाला जिन्होंने पहली बार में ही चौका मारा है, डिप्टी सीएम बने हैं, और भविष्य में जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से गंभीरता का और एक भरखम पड़े का परिचय दे रहा है, उससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में वो भावी मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश की जनता उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। खास तौर से व्यापारी समाज ये सोच रहा है कि इतना पोलाइट व्यक्ति, इतना प्रतिभावान जो है व्यक्तित्व,
और नवयुवक जिसमें काम करने का मादा है और राजनीति में हमारे हरियाणा प्रदेश से आया है और जो एक युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी का पोता है, जिनको राजनीति का पूरा अनुभव है, प्रशासनिक कार्य करने का पूरा अनुभव है, जब वो सत्ता में आएंगे अच्छी तरह से पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बन करके तो और भी ज़्यादा काम करेंगे। अब गठबंधन सरकार में भी जिस प्रकार से उन्होंने परिपक्वता का परिचय दिया है, उस प्रकार से उनके ऊपर प्रदेश की जनता भरोसा करती है। धन्यवाद। दुष्यंत चौटाला जी का 35वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में भिवाड़ी जिले में बड़े धूमधाम से मनाया गया है। चौधरी देवीलाल सदन पार्टी कार्यालय में सुबह 10 बजे केक काटे, उसके बाद गौशाला में गौ माता को चारा और दूध पिलाया। शमशान घाट पे कार्यकर्ताओं ने इसके अलावा भी दुष्यंत चौटाला के क्षेत्र में जगह जगह जिले भर में करीब 4 दर्जन जगह पे प्रोग्राम आयोजित करके अपने प्रिय नेता को बधाई दी। जैसा कि आप देख रहे हो, अनाज मंडी में व्यापारियों ने इकट्ठे होकर के और किस जोश और खरोश से डिप्टी सीएम साहब का जन्मदिन मनाया है। इसी तरह पूरे जिले में काफ़ी जगह इस तरह के कार्यक्रम। आज हमारे हरियाणा के अंदर इतनी बढ़ चढ़ कर खुशियाँ हो रही है। हर जिले के अंदर कोई केक काट रहा है, कोई पौधे लगा रहे हैं, कोई लोगों को सब्जी खिला रहे हैं। हर बिरादरी के अंदर, हर हरियाणा के अंदर बड़ा उत्साह है। लोगों की इच्छा है कि इसको सीएम बना के ही हम खुशियाँ मनाते रहेंगे, जब तक सीएम बनता रहेगा और आगे भी हम मनाते रहेंगे। डिप्टी सीएम साहब का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मनाया हमने गाँव गौशाला में भी। और हमारा तो इसी शुभ की बात हुई कि हरियाणा के सीएम भी आए हुए थे। जब गौशाला में चारा डाला तो मैंने बताया कि आज हमारे डिप्टी सीएम साहब का जन्मदिन है, तो बड़ा धूमधाम से मनाया वहाँ भी। और अभी भिवानी प्रधान जी ने आदेश दिया तो हम भिवानी पहुँच गए। तो भिवानी यहाँ मंडी में जो है केडिया जी ने जन्मदिन का प्रोग्राम कर रखा था, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब चटबट के हिस्सा ले रहे हैं। और भाई को हजारों साल की लंबी उम्र हो। 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव तोशाम बाईपास स्थित जलघर में मिला। मृतक की पहचान राकेश कुमार हलवास गेट भिवानी निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक का पांव फिसलने की वजह से वह नहर में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। मृतक के भाई रवि ने बताया कि यह मेरा बड़ा भाई राकेश कुमार है, जिसकी उम्र करीब 52 वर्ष की है। इसके 3 लड़की और 1 लड़का भी है। ये ड्राइवर का काम करता है और 30 तारीख को राकेश, जो कि पड़ोस में रहता है और गारमेंट्स का काम करता है, सप्लाई का काम, उन्होंने कहा कि 30 तारीख को उसकी गाड़ी लेकर गंगानगर दोनों गए थे। रवि ने बताया कि 31 तारीख को वापस आते समय जूई नहर के पास में उनकी गाड़ी पंचर हो गई। उसके बाद राकेश गाड़ी से उतरकर नहर की तरफ बाथरूम के लिए गया था, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 3 तारीख को तोशाम बाईपास स्थित जलघर के अंदर कुछ बच्चे नहा रहे थे। उन्होंने इसे बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच में जुट गई है। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार है और जो ये एक्सपायर हुआ है वो मेरा बड़ा भाई था राकेश कुमार। मैं उससे छोटा था और भी है भाई। और ये 30 तारीख को ड्राइवरी का काम करता है। ये कार वगैरह कोई भी ले जाए, दिहाड़ी पे जाता है ड्राइवरी पे। तो अपने पड़ोस से ही है, एक लक्की बोलते हैं उस लड़के को। उसका गारमेंट्स का काम है, होलसेल का, और वो होलसेल के गारमेंट सप्लाई करता है। वो उस बेस पे अपनी कार में उसको एज ए ड्राइवर के रूप में लेके गया था। वो बता रहा है अभी 30 तारीख को 30 तारीख को गंगानगर कह रहे हैं वहाँ गए थे और 31 को वापसी आया। वहाँ से वापसी आते वक्त ये अपनी जो शिक्षा बोर्ड है, इससे आगे जो डबल नहर है, जूई फीडर बोलते हैं, वहाँ ये कह रहे भी हमारी गाड़ी का पंचर हो गया रात को 11:30 बजे। हमने गाड़ी साइड में लगा दी और वो बोला भी मैं गाड़ी से उतरकर चाबी लेकर गाड़ी की, बोला भी मैं पेशाब करने जा रहा हूँ नहर की तरफ। गाड़ी नहर के साइड में लगा रखी थी। तो ये कह रहे हैं अभी कुछ 5-4 मिनट के बाद मैंने देखा भी वो दिखाई नहीं दिया। तो जो भाई लेके गया था साथ में, उसने देखा, वहाँ चेक करने गया, उसको वो दिखा नहीं। और 2 साथी और भी थे इनके साथ में। ये कह रहे हैं वो दोनों साथी तो गाड़ी से उतरते ही शिक्षा बोर्ड की तरफ चले गए थे
और इन्होंने फिर वो देखा तो भाई मिला नहीं राकेश कुमार नहर पे, तो ये कह रहा है मैं घबरा गया। मैंने वो दोनों साथियों को फ़ोन किया जो शिक्षा बोर्ड की तरफ पैदल जा रहे थे, उनको वापस बुलाया। फिर हमने वहाँ ढूंढा उसको और वो मिला नहीं। फिर इन्होंने बताया है, जो लेके गया था साथ में भी, मैंने 112 नंबर पे कॉल की तो 112 नंबर पे वो PCR आई, उन्होंने भी ढूंढा, नहीं मिला। ये बात है 31/3/2023 और रात को 11:30 बजे की। वहाँ फुटेज वगैरह भी है, दुकान है किराने की, उसमें गाड़ी से ये उतरते हुए, फिर भाई जाता हुआ, फिर ये जाते हुए, PCR आते हुए, सभी उसमें टाइम CC फुटेज में सब कुछ है। और ये 31 तारीख की बात है। और कल 3/4/2023 को यह अपनी जो जोई फीडर नहर जाती है डाबर कॉलोनी की तरफ, तो वहाँ डिग्गी है और डिग्गी में वो नहर में से पानी जाता है, पाइप वगैरह लगे हुए हैं, तो उन पाइप में बह के ये डिग्गी की तरफ गया। वहाँ कुछ बच्चे नहाने के लिए गए थे, उन बच्चों ने देखा, उन बच्चों ने फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया है। उसके बाद पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने हमारे को इत्तला दी है और प्रशासन जो भी है जांच पड़ताल करेगा, जैसे भी है। हम तो यही उम्मीद करते भी निष्पक्ष जांच हो। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार है जी, मालवास गंडून संजोड़ से हूँ जी। अपना बड़ा भाई है, पड़ोसी है जी, उसको ड्राइवरी पे मैं 30 तारीख को ले गया था जी। यहाँ से हम यहाँ से सिरसा रुके थे जी। सिरसा हमने नाइट स्टे करा था जी। नाइट स्टे करने के बाद सवेरे 5:30 बजे हम गंगानगर की तरफ निकले हैं जी। गंगानगर से पहले ही 15 किलोमीटर हमारा एक टायर पंचर हो गया था, हमने स्टपनी बदली है जी। फिर गंगानगर का काम ख़त्म कराया जी। वहाँ अपने भी जानकारी में मौसी का लड़का, उनको खाटू श्याम जी जाना था, वो हमारे साथ आए थे वहाँ से। और फिर हम सिरसा रुके हैं जी, सिरसा काम कराया है। सिरसा से लगभग 7:30 बजे के आसपास चले हैं जी। वहाँ से फिर बड़ोपल से उसकी मौसी का लड़का था, उन्होंने भी लोहारू से को ट्रेन थी उनकी, जैसे भी जो था मेरे साथ आए हैं। जैसे हम भिवानी में एंट्री करें हैं तो हमारी गाड़ी लगभग वीटा बूथ के आसपास पंचर होगी। तो हमने गाड़ी 3 बंदे हम पैदल चले गए, एक बंदे ने साइड में गाड़ी लगा के हमने रोकी है। मेरे से चाबी लेके बस, मेरे को तो भाई ही कह गया था मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ। मेरे को 2-3 मिनट बाद नहीं दिखा, तो मैं पहले जब मैं गया जी, मैंने देखा तो मेरे को नहीं दिखा, तो मैं घबरा गया मान लो जो भी है। फिर मैंने उन भाइयों को फ़ोन कराया, वो भाई दोनों शिक्षा बोर्ड से आए। फिर मैंने टोल फ्री नंबर पे कराया। फिर मैंने राकेश के लड़के को फ़ोन कराया जी, लगभग बोला पापा यहीं कहीं गए होंगे तो भाई आ जाएंगे। तो मेरे को देना पता नहीं, फिर मैं सारा रात गाड़ी में सोया हूँ जी। उसका फ़ोन लगातार मिलाता रहा हूँ, मेरे को फ़ोन उसका मिला नहीं। सवेरे फिर वो उसका लड़का आया है जी, हमने तलाश करी, फिर उसका छोटा भाई भी आ गया जी। जब से हम तलाश में ही लग रहे हैं जी। कल फिर इंचार्ज साहब की मदद से गोताखोरों ने भी देखा, लेकिन कल 3-3:30 बजे के आसपास फ़ोन आया था जी, उनकी डेड बॉडी मिली है। एक राकेश है, सन ऑफ बिशन सिंह, पालवास गेट का भिवानी का। ये हमारे को 31 तारीख को रात को सूचना मिली थी और फिर दिन में 1 तारीख को प्रिजन आए थे और उन्होंने कंप्लेंट दी रिटर्न में हमारे को। हमने FIR दर्ज करी और इसकी राकेश की तलाश शुरू की। अलग अलग जगह CCTV देखे, लोकेशन वगैरह ली, लेकिन कोई चीज़, कोई क्लू ऐसा सामने आया नहीं। लेकिन कल हमारे को जोई फीडर के अंदर इसकी राकेश की डेड बॉडी मिली है और वो अब पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। बाकी पोस्टमार्टम चल रहा है, तो क्या चीज़ आई सामने। दृष्टि से देखने से तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसने मतलब बाथरूम करने के लिए गया था, जो अब तक बात सामने आई है, और पैर फिसलने से शायद गिरा हो, और देखने से तो यही लग रहा है कि भाई डूबने से डेथ हुई। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सक एकजुट हो गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को निजी चिकित्सकों के हड़ताल पर रहने से आपातकालीन सेवाओं समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित रहीं, जिसके कारण मरीजों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुधवार को हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सकों के हड़ताल पर रहने से मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। IMA के जिला प्रधान ने बताया कि मंगलवार 4 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 5 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक भिवानी के सभी निजी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं सहित सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। ज़िले में लगभग 60 निजी अस्पताल हैं जो कि मंगलवार को बंद रहे। वहीं सिविल अस्पताल में भी मंगलवार को छुट्टी होने के कारण चिकित्सक OPD में नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि शहर में प्रतिदिन 3000 से ज़्यादा मरीज प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचते हैं, जबकि सिविल अस्पताल की OPD में लगभग 1500 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मरीज कहां जाएंगे? महावीर जयंती के चलते 4 अप्रैल को छुट्टी होने के कारण सिविल अस्पताल में भी छुट्टी रही, तो मरीजों को
इधर उधर ही भटकना पड़ा। मीटिंग जो है हमने सामने स्टेट ब्रांच की जो कॉल है हमारी कि आरटीएच बिल जो राजस्थान में लागू हुआ है, राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल, उसके अगेंस्ट हमने ये मीटिंग कॉल की है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देश के सभी डॉक्टर्स, हमारी सेंट्रल आईएमए ने भी इसका विरोध किया है। कारण ये है कि ये तो बात सच है कि राइट टू हेल्थ सभी नागरिक का अधिकार है, परंतु जो बिल राजस्थान में जो लाया गया है उसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। अगर इसी तरीके से ये लागू हो जाता है और आगे चलता है तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, जो इतने मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं और जो हम सेवा करते हैं, वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। बिकॉज अगर सभी को फ्री देखना शुरू कर देंगे तो हम अपने डेली जो खर्चे हैं वो कैसे निकालेंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये बिल टोटली इम्प्रॉपर तरीके से लाया गया है और इसमें कोई वाइड डिस्कशंस नहीं हुई हैं। डिस्कशन होने के बाद जो चीज़ आती है उसमें तो डॉक्टर्स भी साथ में होते हैं तो वो चीज़ अच्छी होती है, परंतु ये जो है एक सडनली लेके आया गया है और उसमें बहुत सी चीज़ें रह गई हैं। तो इसमें बहुत सी अल्ट्रेशंस, वैसे तो हमारी डिमांड ये है कि ये टोटली ख़त्म होना चाहिए बिल। मंगलवार को सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर का जन्म वृतांत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रभात फेरी, कलश यात्रा एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सकल जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा महावीर जैन को नमन किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए दिगंबर जैन समिति के महासचिव बंटी जैन ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन प्रभात फेरी से हुई, जो कि जैन स्थानक से प्रारंभ होकर 13 पंथ भवन से होते हुई नया बाजार जैन मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान सभी को दिगंबर जैन समिति द्वारा लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। इसके पश्चात दिगंबर जैन समिति के प्रधान पीयूष जैन के निर्देशन एवं बंटी विकास और अनुज जैन के नेतृत्व में दोपहर बाद बड़ा मंदिर से पालकी व कलश यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें महावीर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस पालकी यात्रा का समापन दिगंबर जैन मंदिर नया बाजार में हुआ। तत्पश्चात भगवान का जलाभिषेक किया गया। तदोपरांत सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। रात्रि में भगवान महावीर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भजनों एवं रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन रहा। महावीर स्वामी का संदेश। हाँ हाँ। जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से सकल जैन समाज द्वारा मनाया गया, जिसमें प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि जैन स्थानक से प्रारंभ होकर लोहड़ बाजार में 13 पंथ भवन से होती हुई बड़े मंदिर में मस्तक अभिषेक के पश्चात दिगंबर जैन नया बाजार मंदिर में संपन्न हुई। यहाँ पर सभी जैन प्रेमी बंधुओं को लड्डू वितरित किए गए। तत्पश्चात दोपहर को पालकी यात्रा निकाली गई, जो कि जवाहर चौक जैन मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई नया बाजार मंदिर में संपन्न हुई। तत्पश्चात हमने जलाभिषेक किया। भगवान का अभिषेक करने के पश्चात सामूहिक भोजन का व्यवस्था की गई और रात्रि को रंगारंग प्रोग्राम किया गया, जिसमें भजनों की प्रस्तुति की समाज के सभी सदस्यों के द्वारा। महावीर जयंती का प्रोग्राम जो है सकल जैन समाज द्वारा बड़े ही धूमधाम द्वारा से मनाया गया, जिसके अंदर तीनों समाजों ने मिलकर के प्रभात फेरी निकाली और जो है शहर के मुख्य मार्गों से निकालते हुए हालू बाजार से होते हुए और जो है नए बाजार के अंदर संपन्न हुई। और इस दौरान जो है शहर के अंदर दोपहर के जो है एक भव्य पालकी यात्रा शोभा यात्रा के साथ, कलश यात्रा के साथ निकाली गई,
जिसके अंदर अनेक गणमान्य व्यक्ति जो है मौजूद रहे। पीयूष जैन जी हैं, पदम जैन जी हैं, बंटी जैन जी हैं, और इन्होंने सभी ने जो है धूमधाम से महावीर जयंती का प्रोग्राम जो है भिवानी शहर के अंदर मनाया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।